खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरुमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं सैयद काजी नाज़रीन। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है करप्शन के ज़िम्मन में, और उस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसमें क्या सदाकत है और क्या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग ने भी वज़ीर आज़म साहब को मशवरे देने शुरू कर दिए हैं। ये किस चीज़ की निशानियाँ हैं, और इस मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में क्या कोई दोबारा डील तय पा गई है, और अगर तय पा गई है तो ये कितने घंटों, हफ्तों, सालों या सदियों के लिए है, इस पर भी बात करेंगे। और क्रिमिनल लॉ में तरामीम से इंसाफ की फराहमी में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, और ये तरामीम कब होंगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन बड़ी साहब, पहली खबर तो आज ट्रांसपेरेंसी इंटर की है। हुकूमत जो है उसको वो कह रही है ये परसेप्शन है, जबकि अपोजिशन के लिए तो एक बड़ा अच्छा मौका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ालिबन ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इसकी तारीफ आई थिंक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत करते रहे हैं। अच्छा, मेरी अपनी राय में उस वक्त ये बहुत अच्छे थे, अब इनमें कीड़े निकाल रहे हैं। एक कड़वा सच है, करप्शन ज़्यादा हुई है। कोई माने उसकी मर्जी, सो बिस्मिल्लाह, कोई नहीं माने उसकी मर्जी, सो बिस्मिल्लाह। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग के पैसे, तरक्की तबादलों के पैसे, कमीशन, ये नहीं कि इस्तीफ़ा हुई है, मादी में भी होती थी। लेकिन इस हुकूमत में हमेशा जीडीपी पे फड्डा होता था। कम से कम ये तो हुआ हमारे 16 नंबर करप्शन में ज़्यादा हो गए। ये चौधरी शुजात हुसैन साहब सबसे ज़ीरक सियासतदान है कि इस बात से आप इख्तलाफ करते हैं, करें भी तो अभी तो आपका हक है। उन्होंने कहा है कि इनके मशीर किसकी गेम खेल रहे हैं। जो 90% इनके मशीर है ना, वो किसकी गेम खेल रहे हैं, किसकी गेम है। और वाकई इमरान खान के साथ नहीं है। शहजाद अकबर साहब का कल या परसों इस्तीफा आया है, कल जी कल। एक और अहम वजीर ने कहा है, मुझे इस वजारत के साथ एक और पुरकशिश वजारत ना दी थे, मैं भी करप्शन नहीं करांगा। मैंने नहीं पता, फिर मैं भी चला गए। बहरहाल काई साहब देखे, ये एक कड़वा सच है। वजीर आज़म साहब को चाहिए उस खसार से निकल आए। और इसमें खास कर लिखा है जहां लोग बेचारे आम लोग जाते हैं उनके साथ करप्शन का जिक्र किया। मिसाल के तौर पे आप डोमिसाइल बनाने चले गए, करप्शन। एक्साइज के दफ्तर चले गए, करप्शन। जहां चले गए करप्शन। और करप्शन माजी में भी होती थी, माजी के हाक में वक्त भी शामिल थे। लेकिन जितनी ओपन और फ्री हैंड अब है हुई है, मतलब 15-20 साल पहले कभी हम जाते थे ना काजी साहब, ईमानदारी से कहते थे सर फलां आपका बंदा करप्ट है, तो वो सर ज़रा थोड़ा सा चौंकता था। अब वो कहते हैं छोड़ो यार, वो करप्शन कर रहा है, आप बताओ। एक अफसर को मैंने कहा तेरे बंदे ने 5 लाख रुपया रिश्वत लिए कैंसर के मरीज से। कहते सर छोड़ो, ये तो रूटीन है, आप और गल करो, अपना इशू सॉल्व करो। अच्छा, मैं ये शहबाज गिल साहब की एक ट्वीट में सुना के फिर आपकी तरफ आता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उस वक्त अच्छी, ये वो कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उस वक्त अच्छी रिपोर्ट दे रहा था जब शहबाज का मकसूद चपड़ासी 9,000 रुपये की तनख्वाह होने के बावजूद अकाउंट में 4 अरब करवा रहा था। योर टेक? माई टेक इज़ वेरी सिंपल कायसा। मैं समझता हूँ करप्शन पहले भी थी, अब भी है। ये कोई परसेप्शन अगर है तो परसेप्शन, सवाल ये है कि परसेप्शन जो वो रियल है कि अनरियल है। सिंपल सी बात में रियल ही है। मेरे लिए रियल है, तो फिर बहस क्या है। जो 2-3 मोटी बातें हैं। जब आप करप्शन से, आम आदमी के जेहन में क्या आता है कि करप्शन कम होगी तो महंगाई कम होगी, करप्शन कम होगी तो रोजगार बढ़ेगा। बल्कि इमरान खान साहब सुनवा देते हैं ना, हो गया ना। आप कोई देख लें, अगर आप किसी एक आम आदमी को कि बाहर जाके देखो गर्मी है, सर्दी है, आप टेम्परेचर की लड़ाई ना लड़े, उसको पता चल रहा है गर्मी है, करप्शन है। हाँ, लेकिन बस इतनी सी बात। ये जो भट्टी साहब ने अभी बात की है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बड़ी एक अहम यार्ड स्टिक शायद खान साहब माना करते थे जी। ये तो खान साहब कैसा देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने कमो बेशतर 1 दर्जन दफ़ा कहा और कबूल किया, अच्छी बात है, मादी में तारीफ करते रहे। लेकिन इस दफ़ा इन्हें अपनी बातों में एक एडिशन करना पड़ेगा। करप्शन में तो इजाफा हुआ ही हुआ है, मादी में भी होता था, इस दफ़ा नाअहली में भी इजाफा हुआ है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी नाअहली लिखना भूल गई है। मलिक साहब देखे नहीं, वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं आपको उनकी बात को वेट नहीं, उनको वेट थोड़ा वजाहत करें, नाअहली कैसे आ गई, ये नहीं समझ आई आपकी बात। काजी साहब, जब हर चीज़ की कीमत हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, जब पुरकशिश ओहदों पे, काजी साहब होटल और चंद होटलों में शराब बिकती है, उसकी पोस्टिंग पता करने एक्साइज का लगता है उसके कितने पैसे हैं। जहां LDA में एक मकान की ट्रांसफर के कितने पैसे हैं। आपने अपना डोमिसाइल बनाना है, आप रहने वाले हैं पाकिस्तानी, आपका हक है, 10,000 रुपये उसकी फीस हो गई है। मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूं।
मैंने आपको बताया था बिजली का, हमारे दोस्त का एक मीटर जल गया, उसने फ़ोन किया, वारदाल है, उसने कहा 3-4 दिन लगेंगे। ये अगर कोई किसी को शक है तो मैं एक्शन, तो वो आया, उसने कहा यार बड़े आजकल हालात हैं तो मेहरबानी करो। उसने कहा 25,000 रुपये दो, 1 घंटे के अंदर, 1 या 2 घंटे के अंदर लग गया। यही करप्शन है, जहाँ पब्लिक अपनी रसाई के लिए जाती है, जनाब ये मेरा बिल ज़्यादा आ गया, वो कहता है आधे मुझे पैसे दे, कम कर देता हूँ। आपने कमेटी डाल के घर लिया, प्लाट बदलवाने जाते हैं, वो कहते हैं पहले रिश्वत दो। आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, वो कहते हैं पहले पैसे दो। तो कादी साहब गरीब आदमी कहाँ जाए? आपने खबर दी उस दिन कि जाली स्टैंड डालेंगे, ओवर जाली हो गए ना, जाली हो गए, एक्सपायरी डेट। मुझे बताया किसी एक बंदे को सजा मिली, इसका मतलब है उन्होंने आगे भी हिस्सा सजा मिली ना जिन्हें पुआए सन। बस तो फिर इसका मतलब है करप्शन हिस्सा दे पूरा। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कुछ बात की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी 2018 में, पाकिस्तान दुनिया के 180 ममालिक में 117 नंबर पे था। आज 2021 में पाकिस्तान 140 नंबर पे, सिर्फ 40 मुल्क रह गए। तो इमरान खान जब बाहर निकला तो ये इंशाल्लाह 180 पे हम होंगे। अच्छा, लेकिन मलिक साहब मैं आप थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देना चाहता हूँ प्लीज ना। इस बात पे कुछ शक है कि इस मुल्क में करप्शन है, एक बात सच है, हमारा ज़ाती नॉलेज है, किसी जगह हर जगह करप्शन है। लेकिन एक करप्शन और भी है जी जी, वो ये कि मैंने आज इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट निकाली कि इसका डोनर कौन है। इसका यूएस डिपार्टमेंट डोनर है, इसका यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और इंडिविजुअल्स भी हैं। वो मैंने सारी लिस्ट निकाली। इंडिविजुअल्स के बारे में ये कहते हैं जी कि $1,000 से ज़्यादा अगर कोई देता है तो हम उसका नाम देंगे जो उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो ये फंडेड है, ये बाकायदा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर करप्शन होती है, IMF और वर्ल्ड बैंक करप्शन करता है। वो कहता है 2 नंबर पेमेंट करो जो हमारे बंदों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कभी रिपोर्ट आई है? फेफन ने कभी हमें यह बताया है कि जनाब भट्टी साहब के मुताबिक जो रात को जुए के पैसे हैं उससे इलेक्शन में वो पैसा जाता है? कभी फेफन ने बताया है? नहीं। इनके भी एजेंडे हैं, हमारे भी करप्शन है। हमें आईना दिखाते हैं, हमारा चेहरा बड़ा बुरा है, मगर जो आईना दिखाने वाले हैं वो हमसे बड़े मुजरिम नहीं है कि जो यहाँ की रियल पॉलिटिकल करप्शन है जो अवाम को बर्बाद करती है उसका नाम नहीं लेते। मुझे आखिरी पर एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल इस्तेमाल करते हैं कि आज अमेरिका की नजरों से इमरान गिर गया तो लम्हे ही पा दो, आज FTF के जरिए इन्होंने लम्हा पा दो, इन्होंने कोई करप्शन नहीं। मैं सिर्फ अपनी एक जाती नुक्ता नजर देना चाह रहा हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि करप्शन, मैं समझता अगर ये करप्शन है तो सबसे बड़ी करप्शन ये है एक ऐसा रियासती निज़ाम जिसमें आप इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे आप खुद भी करप्ट होंगे और दूसरों पे मुताज रहेंगे। आपने बेसिकली पता है क्या कहने की कोशिश की है, जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं वो कमज़ोर मुल्कों को इस तरह उनका बाजू मरोड़ते हैं। तो करप्शन क्या हो, मेरा सवाल भी ले लेना, फिर करप्शन ये हुई ना अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे तो हम उनके मुताज हैं। मुझे बताएं दुनिया की एक ताकतवर रियासत बता दें जिसमें ये इदारे चढ़ जाए, वो कमजोर को पढ़ते हैं, तो ये करप्शन है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। खुदा रसूल का वास्ता है कि आपने ठेका लिया हुआ करप्टों को बचाने का, क्या बता दे। इसे डोनर कोई भी है, जीरा सब्जी वाला है। मैं खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को बहुत ज्यादा मोतबर नहीं समझता, लेकिन क्या करप्शन नहीं है? ये रिपोर्ट झूठी है। आर्गूमेंट ये करे कि ये रिपोर्ट झूठी है, पाकिस्तान में करप्शन नहीं होती। और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब नंबर ले रहे हैं, वो अल्लाह के बंदे, आपके होते हुए भी 117वां नंबर था, डूब मरो। 30 साल हुकूमत करने के बाद भी आप 117 पे थे। करप्शन थी तो यार खुदा का वास्ता है, भट्टी साहब हम ये सिर्फ वो बैनिक क्या किस चीज का आजाद ले रहे हैं? हम 117 में थे, 140 पे चले। छोटे चोर थे भाई। करप्शन तो करप्शन है। काजी साहब नहीं, इसका डोनर जीरा सब्जी वाला नहीं सर मेरे साथ। भट्टी साहब अगर जिस इदारे से मैं तनख्वाह लेता हूं मैंने उसका काम करना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। चलो फिर आप कह दें करप्शन नहीं होती। मैं कब कह रहा हूं नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये वो टूल्स हैं जब लाना होता है यही नेक बन जाते हैं, तो ये इंडेक्स नीचे आ जाता है, जो कटना होता है उदो इंडेक्स ऊपर चला जाता है। मैं सिर्फ दूंगा मलक साहब इसका एक हल है कि इमरान खान साहब को एक आप मैसेज करें कि जनाब आपने मादी में जो इसकी तारीफ की है वो अल्फाज वापस ले। डोनर तो कोई और था, इसका मतलब उनको इल्म नहीं था। या दीन और दुनिया की कोई किताब ऐसी बनाए, पीपल्स पार्टी के दौर की करप्शन हराम, नून लीग की हराम, मुशर्रफ की हराम और मौजूदा हलाल, इसमें हम देख रहे हैं फंड कौन कर रहा है। और मैं आम शहरी, आप आम शहरी, ये सारे हम इंसान हैं जिस सरकारी इदारे में जाना सुबह चलते हैं,
आपको दिखा देता हूं। अच्छा भट्टी साहब, एक कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, अगर नाहली भी को करप्शन समझा जाए तो मेरे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उनका सबसे बड़ा उनका क्लेम था कि मेरा होमवर्क है। मैं आज काउंटिंग किया 25 वज़ीर और मुशीर इन्होंने अपने हाथ से निकाले हैं। किस पॉइंट से निकाले हैं? या तुम्हारा काम ठीक नहीं या करप्शन है। तो इससे बड़ा कोई सबूत आपको चाहिए? अगर आपने 3.5 साल में 25 फेडरल मिनिस्टर सॉरी और मुशीरों को वज़ीर आज़म ने खुद निकाला है, अगर वो चीज़ें आपकी सही हो तो आप इस तरह करें। 25 लोगों को हमने मेरी बात सुन, इसका जवाब मैं सिर्फ एक सवाल देता हूं कि 80% वसूलियां इस पाकिस्तान की इस 2 नंबर कर्जे से अब हम आलमी डोनर एजेंसियां ले जाती हैं। इस पे आएगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कि निचोड़ते हो $1 ट्रिलियन यहां से निकाल के ले जाते हो हमारा, और हर जराइम पेशा आदमी को लंदन में पनाह देते हो। इस पे ट्रांसपेरेंसी आएगी? नहीं आएगी। तो फिर तो वो वारदात हमारे साथ हो रही है, खान साहब के दौर में भी हुई, इससे पहले भी हुई, मगर ये भी वारदात, मैं माफी चाहता हूं अगर ये मेन बड़ी करप्शन को पॉइंट आउट नहीं करते और हम टूल बनते हैं यहाँ की रूलिंग एलीट की आपस की लड़ाई का, तो वी हैव ऑल द राइट्स टू थ्रो क्लेम्स ऑन योर डाउट्स ऑन योर क्लेम्स। मेरी एक फेवर करें आप प्लीज। आपकी ना सुना 2-3 बड़े बुजुर्गों से है, मैं तो कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक दौर में करप्शन होती है। मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैं बेस बदल के दफ्तरों के बाहर खड़ा रहा हूं, टोटों के साथ खड़ा रहा हूं। किसी को फतवा दिला दें ऐसा कि पीटीए के दौर में होने वाली करप्शन हलाल है, इसकी इबादत करें, कौन कह रहा है? इसकी तारीफ नहीं, ये नहीं हो सकता। करा ले रहा है यार, क्या हो गया? वो एक नहीं आप ले सकते हलाल करप्शन है, करप्शन है, नहीं भाई, झूठ है, ये तो आपका कहना है। मैं डोनर देखेंगे ये फवाद चौधरी साहब का जरा शॉर्ट सुनने, इसी पे जरा हुकूमत का भी नुक्ता नजर आ जाए। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामला शामिल हैं। तो रूल ऑफ लॉ में हम तो समझते हैं कि एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमा वक्त तमाम इदारों को काम करने की ज़रूरत है। खुसूसन हम समझते हैं कि अदलिया जो है उसका बहुत ही अहम किरदार होगा। एक मलफूफ सी ज़बान में उन्होंने उसको अपने स्टेट कौन चलाता है? स्टेट को आसमान से चलती है। स्टेट चलाने का मतलब हुकूमत है, और आराम से मीठे तरीके से उन्होंने दालतों के ध्यान में लगा दिया कि हम यार बात फिर वही के वहीं आ गई। हम ये नहीं कह रहे कि पहले पाकिस्तान बड़ा नौज़बिल्ला को बड़ा हम बड़े मुसलमान थे, हम ठीक है करप्शन थी। सवाल ये कि आपका तो एजेंडा यही था 22 साल में करप्शन खत्म करनी है। 22 साल में आपने एक क्लेम किया था कि हमारे पास टीम है, हमारा वीएन है, सिर्फ करप्शन खत्म करने, वहीं आपको मार पड़ गई। मलिक साहब, अगर तो ये एक पार्टी का बंदा वर्कर कहे ना कि मैं खान साहब आपका क्लेम था आपने ठीक नहीं किया, उसका राइट बनता है कि खान साहब ने अपने वादे पूरे नहीं किए। ये किसी एनालिस्ट का या मेरे तालिब इल्म का, हिस्ट्री के तालिब इल्म का, उसका ये आर्गुमेंट नहीं बनता। कौन मान रहा था कि जब ये रियासत मदीना बना रहे थे हम मान रहे थे? मैं तो नहीं मान रहा था। कादी साहब 2 मिनट साफी को गैप का इल्म। मेरी अपनी राय भी थी कि इमरान खान माजी की निस्बत बेहतर होंगे, ये करप्शन नहीं होने देंगे, मेरी राय थी ना, गलत साबित की। तो मैं तस्लीम इस पाकिस्तान बड़ी साहब आपकी राय किस तरह मिली थी? आप हफ्ते में एक दफा इमरान खान से मिलते थे, नहीं सच बताएं ना, राय आपने आसमान से नहीं बनाई थी, सामने बनाई थी। ये अल्लाह जानता है जो उन्होंने कहा है, ये सुने। और मैंने इतनी तेजी से किसी इंसान को बदलते नहीं देखा। मलिक साहब, एक बंदे को इमरान खान साहब नाम लेके सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, अदरवाइज इमरान खान साहब बड़ी रीजनेबल गुफ्तगू करते हैं, वज़ीर आज़म मोहतरम में सख्त गुफ्तगू, और आज कल वो सबसे ज्यादा पीएम उसके करीब है। कहते थे यार ये क्या बंदा है, इसे मुशर्रफ को भी खरीद लिया, पीपल्स पार्टी को भी खरीद लिया, नून को भी खरीद लिया, मुझे भी खरीद लिया। नहीं वो उस वक्त नहीं था खरीदा, अब मैंने कह दिया। अब वो सबसे पसंदीदा और ताकतवर तरीन हमें भट्टी साहब एक ऐसी रिपोर्ट की जरूरत है जो इस मुल्क के लोगों को बताए करप्शन वो मोबाइल है जिसका इस निजाम, इस मशीन का इंजन चलता है। ब्यूटीफुल। फ्रॉड ना करे साढ़े नाल। ब्यूटीफुल। या हम इसलिए जलील हो गए कि इस दफा इमरान खान फेल हो गया, पिछली दफा नवाज शरीफ फेल हो गया, वही तुम्हारा निजाम ही है। अच्छा काई साहब ठहर जाए, तो ठहर जाए। अब हर कोई निजाम को साफी भी यकीनन करप्शन करते हैं, इसमें तो दो राय कोई नहीं। और मुझे पता है कादी सेज नहीं करता, आप क्यों नहीं करते? इसी निजाम में आप रह रहे हैं ना, मैं चैलेंज करता हूँ इसी निजाम में। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। नहीं 2 मिनट ठहर देना, फिर हम अपने छोड़ देते हैं। मैं बेशुमार अफसरों को जानता हूँ एक पैनी हराम नहीं खाते, ग्रेड 20-21 के, छोटे लाइन लगा दे। अब इसका मतलब है निजाम में नहीं खराबी, निजाम इंप्लीमेंट करने में है। जब मैं चीफ इंजीनियर लगूंगा हाईवे और उसके मुझे 2-5 करोड़ देने होंगे तो मैं रिकवर करूंगा। जब एक्सिन पोस्टिंग बेचेंगे आप,
तो फिर मैंने तनख्वाह से तो नहीं देने, फिर मैं आगे ठेके बेचूंगा। भाई साहब एक और छोटा सा कमेंट है, मैंने खुद वजीर आज़म और वज़रा से सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ सुना ना 3.5 साल में, वो ये सुना कि इस मुल्क में हर जगह माफ़ी है, इस मुल्क में हर जगह माफ़ी है, इस मुल्क में हर जगह माफ़ी है, हम क्या क्या करें। इसका मतलब है करप्शन है, एक्सेप्टेंस है, इसके बाद आप बहस रही थी। मैं तो फिर मैं ये बात करता हूँ कि आपने जितने एसेट्स ऑफलोड किए थे इस रियासत के, वो ना सिर्फ यहाँ फेल हुए हैं, पूरी दुनिया में फेल हुए हैं और वो सारे कार्टल बन गए। हाथ पा के जो एक मिनट, जो आपके लीडरों को माल जो है वो गिफ्ट करते हैं, उन्होंने हाथ पा के दिखाओ। कादी साहब, करप्शन जो भी करता है वो जानवर है, वो साफी है, ABC कुछ भी है। हमने करप्शन को तो मैं गाली समझ, तो माँ की गाली से गंदी गाली है। सिर्फ ये मुझे बता दें काजी सईद साहब, निज़ाम को सब बुरा कहते हैं, इस निज़ाम में क्या आपने ईमानदार बंदा कभी नहीं देखा कहीं? वो भी तो इसी निज़ाम में ख्वार नहीं देखे हैं, ख्वार नहीं देखे देखे है तो सही ना उसकी एक अच्छा भट्टी साहब, मैंने एक सवाल पूछना आपसे। भट्टी साहब, बात यह है कि वो कहते हैं कि मछली जो है ना ऊपर से गलना शुरू करती है, जब आपकी रूलिंग एलीट गल सड़ जाए फिर वो नीचे तक गलती चली जाती है। पीएम पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं, इमरान खान पे ये बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने नहीं सुना अभी तक, अगर होगा तो अब ये बेईमानी है। कैसे छोटा सा कमेंट है, आप इस पे जरूर बोलें। ये आप नहीं समझते, हमने बड़ी, मुझे अच्छी तरह याद है, लोग तंग आ गए थे यार, किसी तरह जरदारी की हुकूमत खत्म हो जाए, करप्शन से जान छूट जाएगी। फिर हमने नवाज इसी बगालते से मैंने सुन लेना, मेरी कमेंट ले लें। मुशर्रफ के बारे मैंने सुना, मैंने खवातीन को सुना पंजाबी में, या अल्लाह एक बार ये तो जान छूट जाए, मगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मसला है क्या? इज इट इमरान? मैं सिर्फ एक फिक्र में बात करके, मैंने बड़ा अहम सवाल पूछना, टाइम कम है। बात यह है कि हमें हमेशा एक स्केप गोड चाहिए होती है। तुसी ना इस बंदे की वजह तो ख्वार हो रहे सो, और पीछे जितने सारे वारदाती लाइन में लगे होते हैं वो सारे बच जाते हैं। एक बंदा कटो जी बड़ा खराब सी, हूँ अगला लाओ, अगला आने 4-6 वही काम। ब्रेक है, ब्रेक के बाद में चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बड़ा मीनिंगफुल एक बयान दिया, और चौधरी जो परवेज इलाही साहब है उनका भी बयान है। इसका क्या मतलब है, भट्टी साहब से अंदर की कहानी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, 2 स्टेटमेंट्स आई हैं, और वो आई भी जो हैं वो जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से आई हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे हैं कि गलत एडवाइस ना लें, मोहतात रहें, और मशीर कोई एडवाइस देते हैं तो उसको उनका अपना एंगल होता है। यही बात चौधरी परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं कि आप ऐसी बातें ना करें जिससे अपोजिशन का फ़ायदा हो, और इश्ताल में आकर गलत फैसले करके अपना नुकसान ना करें। देखिए कादी साहब, इसके पीछे असल बात क्या मैसेज है? मैं उसका मैसेज देता हूँ। कोई किसी को अच्छा लगे, कोई बुरा लगे, ये हर एक का राइट है। चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही एक ज़ीरक सियासतदान पुराने, इमरान खान के गिर्द जो लोग हैं ना, उन्हीं की बातें टेपें करके जाके किसी और को देते हैं, जो इनके बारे में ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब हालात आज से 4 माह पहले वाले बेहतर नहीं रहे। उन्होंने आने वाले इशारतन अपनी एक विजन के मुताबिक इशारा किया कि इमरान खान साहब कुछ लोगों से बच जाएं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक कह रहा है भाइयों इन्हों वो सरकारी दार मुलाजमा की औकात है, तुसी तो इन्हों एक सेकंड दे खतरनाक साबित हो जाओगे। कादी साहब बड़े 90 तुले लफ्ज़ों में उन्होंने हम भी इमरान खान साहब से यही कहते हैं, खुदारा आप अपने खसार से निकलें और आप लोगों की राय लें। अगर वो लोग खुशहाल हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उन्हें करें। इसमें मैसेज है आने वाले वक्त का। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान की हुकूमत जा रही है, मेरी तरफ से अगले 50 साल आ जाए, लेकिन इनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। जिनको किसी ने ये गलत फहमी डाल दी है ना, ये आके मीनार पाकिस्तान भर देंगे, ये आकर 50 बंदे नहीं निकाल सकेंगे। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही ये भी कह रहे हैं कि हमें आप अपोजिशन की तरफ ना धकेलें। देखिए काजी साहब, वो ये जैसा भट्टी साहब ने कहा, मेरे लिए पाकिस्तान में जो इस समाज को, इस रियासत को, इस ताकत के स्ट्रक्चर को समझ देना नंबर 1 चौधरी बरादरान है। उनको पता है कि अवाम की बात नहीं करनी, महंगाई की बात नहीं करनी, ताबेदारी की बात करनी है, हुकूमत करनी है। वो इमरान खान को आला तलीम दे रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं लीडरशिप की। मैं बहुत बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ इमरान खान साहब की क़यादत। वो कहते थे जब मैं सियासत में हूँ, जब अपोजिशन में, मैं हुकूमत में आऊँगा तुम्हें रुलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब वो कह रहे हैं हुकूमत में आके मैं अपोजिशन में जाके जब जाऊँगा ना वापस, फिर तुम्हें रुलाऊंगा। तो मेरा हाल उनकी कोई सियासी तरबियत कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, मैं आपको फिर एक और ख़बर दे दूँ। जी भट्टी साहब प्लीज़ गो हेड। एक पंजाब की अहम तरीन शख्सियत है जिन्होंने अरबों ने खरबों बना ली हैं। उन्होंने कुछ लोगों के बारे में ब्यूरोक्रेसी की अहम शख्सियात को फ़ोन किए, इनके काम नहीं करने हैं, उन्हीं की जमात के साथ यहाँ इत्तेहादी हैं, बस इससे आगे नहीं बोलूँगा।
अरबों खरबों बना लिए मुबैना तौर पर, और कुछ ताकतवर ब्यूरोक्रेटों को फ़ोन किया, फलां बंदा जो उन्हीं की जमात से है, इनके फ़ोन नहीं सुनने हैं तो इनके काम नहीं करने। नहीं तो इसकी वजह क्या है इमरान खान अपना भट्टी साहब, आपकी पार्टी के अंदर लोग हैं, वो भी आप, मैंने भी आपको बताया 25 लोग आपने अपने हाथ से निकाले हैं। मैं ये कोई ब्यूरोक्रेट नहीं कह रहा जो आपके साथ, मेरा पूरा सवाल तो ले लेना। आपके इत्तेहादी अक्सर कोई ना कोई आपके खिलाफ, अपोजिशन ने तो शोर डालना डोलना है, आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया मेरे खिलाफ है, पर कौन है आपके साथ है, कहाँ पे आप गलत हैं? किसी बड़े आदमी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कहा था, दोज हू मेक हाफ अ रेवोल्यूशन डिग देयर ओन ग्रेव्स। आधा इनकलाब करने वाले अपनी कब्रें खुद खोले। You think Imran has done half a revolution? He tried. Are you serious? He tried to. Are you serious? Bhutto did. Bhutto did. Half. I agree. Bhutto did and he tried to. आप अगर ये समझते हैं कि इस निज़ाम के अंदर रह के एक बेपनाह करप्ट लोगों का ये टोला जो 70 साल से खा के ब्लोटेड हो चुका है, फटने वाला है, इसके होते हुए ये इनको ये ठीक कर लेगा, वो सारा एक ब्रेक है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये तो अब हो गया कि 23 मार्च को एक सैलाब उमड़ के आ सकता है अवाम का, मगर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये नीचे PMLN का नाम लिखा हुआ था जहाँ पे वो पोडियम था, मगर वहाँ कोई उनकी शख्सियत नज़र नहीं आई। बहरहाल क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, तो एक तो कोई भी नून लीग के साहब मियाँ मौलाना साहब के साथ नहीं मुझे खड़े नज़र आए, जो मैंने जहाँ तक देखा है। मौलाना साहब ने ऐसे कह रहे थे कि जैसे 18 से पहले फरिश्तों की हुकूमत थी, कभी करप्शन हुई नहीं थी। कहते हैं बड़े बड़े महलात में इमरान खान साहब की तरफ इशारा करके, यार जिनके ये इत्तेहादी हैं, कभी जाती उमरा का महल देखा है इन्होंने? कादी साहब, मौलाना इमरान खान साहब मोहतरम को PDM से ना कल खतरा था, ना आज खतरा है, ना ये लॉन्ग मार्च अपने आप तो खतरा है। 101 तरीके दे चुके हैं, और मौलाना साहब के बयानात निकाल लें, आज उन्होंने ताकतवर हल्कों को कुछ नहीं कहा। पहले नवाज शरीफ भागे अपने विजन से, वोट को इज्जत दो, फिर मरियम, अब मौलाना गल्ला ठीक नहीं है। देखो दाल नहीं काली, दाल इच कुछ काला है। मौलाना साहब एक तरफ 23 मार्च, ऐसा कई सब उन्होंने ये कहा है, समझो पहले कहते थे कि 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे क्योंकि पाक फौज की वहां परेड होती है, आज कहते हैं 23 मार्च को चलेंगे। मैं मिक्सर समझ नहीं आया, इनका मार्च कर क्या लेगा? पहले भी तो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था ना, क्या कर लेगा? बट इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप शायद मिस कर, उन्होंने साल नहीं बताया। अभी उन्होंने कहा 23 मार्च को करेंगे, महंगाई पता नहीं कब होनी है, अभी तो वो साल का भी तो मसला हो सकता है 5 साल। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब से तो ये पूछ रहे थे, पूछना भी चाहिए फॉरेन फंडिंग का। इनके अपने भी तो हजारों या सैकड़ों मदरसे चलते हैं, कभी इन्होंने बताया फंडिंग कहाँ से आती है? नहीं, मेरा ख्याल है कभी आपने सुना है? जनरल मुशर्रफ ने इनको बहुत जमीन दी थी, इनकी सोर्सेज इनकी यार आखिर वो मदरसे चलाए, अच्छी बात है, फंडिंग कोई गैर मुल्की है, ये तो इनके पास तो इतना पैसा नहीं है बाहर से पैसे। आप सऊदी अरब पाकिस्तान में है, ये मुल्क से बाहर है, मुल्क से बाहर, वो भी पैसे यहाँ हुंडी के जरिए भेजते होंगे या अकाउंट के जरिए, तो मौलाना साहब बेहतर होते आज उसकी भी मनी ट्रेल दे देते। एक इन्होंने आज आर्गूमेंट दोबारा दोहराया, और मैं यहाँ पे हमारे मोअज़्ज़ज़ जो टीवी पे आते रहते हैं, शबर जैदी साहब को कोट करना चाहता हूँ कि बार बार ये कहते हैं कि उनको तनख्वाह ना लेने पर। शबर जैदी साहब ने, कल मैं उनको एक टीवी पे देख रहा था, उन्होंने कहा था कि यार आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, और अकामे का मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट, आप साथ मुलाजम भी हैं उधर के, और यू आर डूइंग 2 जॉब्स, वेयर एज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक फुल टाइम जॉब है, सरकारी जॉब है, साथ आप दूसरी नौकरी भी कर रहे हैं। खाली जॉब भी नहीं है, अकामे का जो और एक आखिरी बात जो डॉक्टर कलाम को कोट कर रहा हूँ कि अकामे में अगर हर महीने तनख्वाह के बारे में दुबई के सिटी को ये इतला ना दी जाए कि तनख्वाह पे हो चुकी है, अकामा कैंसिल हो जाता है। और इससे भी जो ज़्यादा जो संजीदा बात है बट काई साहब, क्योंकि अरबी का लफ्ज़ इसका मतलब अब रेजिडेंट है, आप जहाँ पे देखें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लेते हैं, कामा के अरबों रुपए के हराम खाओ, और उधर से कोई पाकिस्तान आप पाबंद नहीं है वो आपको। मगर एक मौलाना के वाले से मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही थी, मैं सुन रहा था, क्योंकि हम लोग साफी हमारा यही काम है। 2018 को मैं देखता हूँ सिर्फ माइक वही है, एक बंदे का नाम था इमरान खान, एक हुक्मरान था, वो जो इल्ज़ामत नवाज शरीफ जरदारी पे लगते थे ना, काम चोर, मुनाफिक, करप्शन, ये गलत कानून का ताबेदार नहीं, अब बिल्कुल पोजीशन बदली है, अपोजिशन के सारे वही इल्ज़ामात हैं, और इमरान खान सामने मुझे लगा सिर्फ वो पोजीशन बदली है, पंजाबी का मुहावरा बदली है, अपोजिशन बदली है। पंजाबी का मुहावरा इस्तेमाल कर लूँ, करप्शन वैसी सारे साडू, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस निज़ाम में जो करप्शन नहीं करेगा ना, वो जल्दी चुप के बार मारेंगे। वो तो जी मौलाना साहब जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब ने धरना दिया 126 दिन का, अंदर कहते थे ये जत्थे होते कौन है,
इस्लामाबाद आए इनकी टांगे तोड़ दें, ये मुंतखब हुकूमत को कैसे भेज सकते हैं? तो अब हम तो नहीं कहेंगे इनकी टांगे तोड़ें, क्योंकि पूरा मन एहतजाज हक है। अब मौलाना साहब को थोड़ा सा देखना तो चाहिए कि कल असम्बली में वो जब इमरान खान के बारे में ये मिल गए थे नवाज शरीफ के साथ अपनी दौलत बचाने के लिए, कह रहे थे ये जत्थे होते को ना लॉन्ग मार्च आए, इनकी टांगे तोड़ दो, इनको नेस्तो नबूद कर दो। यार एक दिलचस्प बात एक ऐसी बात है, मैं उसको भी जायज कहता था, इनका भी अगर पुरअमन है मैं उसको भी, क्योंकि मैं 2014 में इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कहता था अगर पुरअमन रहे तो कानूनी हक है, ठीक हो गया, जमहूरी हक है। यहाँ पे देखें हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बड़ी अजीब है। 2002 में वजीर आजम इमरान खान साहब ने वजीर आजम का वोट मौलाना को डाला था, तो यहाँ तो हर चीज एक बात है, क्या आप समझते, मेरा आपसे सवाल है, आप क्योंकि खान साहब के ये भी बहुत करीब रहे हैं, आप भी बहुत करीब रहे हैं, हम बहुत हजारों साल मैं इन द स्ट्रीट हूँ। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब का इनफॉलिबल फेथ था वेस्ट पर, वेस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस पर, उनकी NGOs पर, तो आपको थोड़ा हिल गया होगा जब उन्हें पता चला होगा रंदा असल धंधा की है। मेरा ख्याल है यहाँ तो इमरान खान साहब बड़े मासूम है या उनका होमवर्क नहीं है। मेरी सिंपल सा एक ही आर्गूमेंट है, मैं हमेशा इस प्रोग्राम में ये कहने की कोशिश करता हूँ, पाकिस्तान का असल हुक्मरान वो होगा, पाकिस्तान का असल बेटा वो होगा जो फाइनेंशियली इस रियासत को इंडिपेंडेंट करेगा। जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आपने पैसा मांगना है बाहर से, आपको मेरे से 10 गुना ज़्यादा पता है, मैं क्या पता। उनके ये सारे टूल हैं, कहीं से IMF आ जाता है, कभी UNO आ जाता है, कभी आपको फेडरल में फंसा लेते हैं। एक सवाल मैं भट्टी साहब से करता हूं, सुन लेना मेरी बात, जब तक आप इस रियासत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करते और उसके लिए आपको लोगों पे पैसा लगाना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, आप एजुकेशन पे पैसा लगाएं, हेल्थ पे पैसा लगाएं, आपके पास पैसा है ही नहीं, क्यों नहीं है? सूद उतारने के लिए सूद ले रहे हैं, किसका सूद है? वो तालीम का नहीं है। नहीं, असल बात यह है कि आप जब हुकूमत मिल जाती है तो आप कहते हैं मेरे दौर में होने वाली करप्शन लीगल है, बाकी गलत है। अवाम के लिए जो पैसे कादी साहब बाहर से डोनेशन आते हैं वो अवाम पे उनको 50% में नहीं लगता, कमीशनों में खा जाते हैं या हराम खा जाते हैं। आप अपनी इकॉनमी को कैसे ठीक करेंगे? हमें आइन में लिखा हुआ है कि रियासत की जिम्मेदारी है इंसाफ करना, उसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न करना। बस इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो छोटी सी माइनॉरिटी के माशी और दीगर सियासी जराइम है इस मुल्क की 22-23 करोड़ लोगों के खिलाफ, उसको ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बल्कि परपेचुएट भी कराते हैं। मगर एक बात है, चौधरी बरादरान को समझ आइए पाकिस्तानी रियासत की, ये मैं आपको जरूर कहूँगा, चौधरी शुजात को समझ आइए कि बात कुछ ना करो, चुप करके एंटर लगा के बैठे रहे और अपना काम करते रहे। मैं यही आपकी खिदमत में भी अर्ज़ किया था, सबसे ज़्यादा करम तो इस रियासत का जो है वो शरीफ डायनेस्टी पे था, लोड केड़ी नौकरी वापस क्या तसियासी लीडर भी मतलब की यार यही इमरान इतना चंगा वाला काम चल रहा है। काई साहब यही इमरान को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ मत बनो, तकरीरें करके एवं जलील हो गए, चुप करके टाइम पास करो। चले आप भी फिर इसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। वेरी गुड। क्यों भट्टी साहब, इनका नतीजा ठीक है? देखिए गुजारिश ये है, मैंने आपको पहले भी कह रहा हूँ, ये 23 मार्च का धरना कोई नहीं है। इमरान खान सब जब गिरेंगे अपने बदन से गिरेंगे, उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो खसार है वो ना तोड़ा और फैक्ट्स तक ना पहुंचे। 70 साल का गंद वो 7 दिन में नहीं, खबरें ये है, खबरें ये। लेकिन मुझे दुख है मलक साहब कि उन्होंने गंद साफ करने का पहला कदम भी नहीं उठाया। चलिए अच्छी, वो ठीक हो गया आपकी, मतलब ये मौलाना के हवाले से मैं बात लास्ट करना चाहिए। खबरें ये हैं कि ख्याल ये है कि कोई ना कोई गारंटी चाह रहे हैं कहीं से ताकतवर हल्के वो बाहर हो जाए, हम अदम एतमाद में, मैं को खबर दे रहा हूँ। और दूसरी लड़ाई ये है कि नून कह रही है कि आप 30 दिन से 90 दिन की हमें गारंटी लेके दें कि आने वाला वज़ीर आज़म नए इलेक्शन करा देगा। कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसको मैं एक खबर शेयर करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की बात हुई। नवाज शरीफ ने शुबा जाहिर किया मौलाना साहब को, आपको ये फिर मामू बना रहे हैं, अगर हमारी अदम एतमाद लाई हुई तरीक नाकाम हो गई तो इमरान खान बहुत खौफनाक हो जाएगा और हमें उल्टा लटका देगा। ये हिम्मत ही नहीं कर रहे आप लाने की। काजी साहब पल्ले भी कुछ नहीं है, काजी साहब इन्होंने पल्ले भी कुछ नहीं जे, ये उससे डर रहे हैं अगर अदम एतमाद लाया और कामयाब ना हुई तो इमरान खान साहब इनके साथ क्या करेंगे। वैसे मैं आज थोड़ा सा लाइटर वेन में बात कर लूं प्लीज प्लीज। एक मजमे में ना तो कुछ हो रहा था, तो मुनव्वर ज़रीफ अंदर आता है एकदम फिल्म में, तो बहुत ही पतला और दुबला सा बंदा खड़ा होता है, तो कहते हैं वो कमज़ोर जवाना इतने की हो रहा है। मैंने लगता है हर पास कमज़ोर जवान ने एक दूसरे को हथ पाने डरते ने की क्या है थोड़ा 100%। ये सिर्फ ना ये अदम एतमाद ला सकते हैं जब तक इन्हें कोई गारंटी नहीं देगा। काजी साहब इन्हें अपने लोगों पर एतमाद नहीं है। थोड़ा सा देखें, नून लीग पीपल्स पार्टी एक पेज पे नहीं है। आज उन्होंने कहा हम पीपल्स पार्टी के साथ एहतजाज नहीं करेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, अलग करेंगे। अगर अच्छा सुने काजी साहब ये बताए, ये इनकी यार अहमियत है।
मौलाना साहब पहले दिन से इस्तीफों की बात कर रहे हैं, सिर्फ 4-5 मेयर की सीटें मिली हैं या नाज़म की, इस्तीफे ही भूल गए। यार मैं ये है विजन। एक मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई जो स्टाल वार्ट हैं, बड़ी कदावर शख्सियत में, उनका एक आपको सुनाएं जी। शहजाद अकबर अनकरीब मुल्क छोड़ के भागेगा। शहजाद अकबर क्योंकि भागने के मंसूबे बना रहा है, फिलफौर उसका नाम ECL के अंदर डाला जाए। अगर अगले 4 दिनों के अंदर उसका नाम ECL में नहीं डाला जाता, हम बाकायदा दरखास्त देंगे कि शहजाद अकबर का नाम ECL में डाला जाए। मुझे तो लगता है इनकी मतार साहब हमारे भाई हैं, इनकी तो प्रैक्टिस माशाल्लाह खत्म ही नहीं होनी जिस वक्त तक ये काम चल रहा है जी। देखिए कादी साहब, इनकी बात में बहुत वजन है, लेकिन काश इससे ज़्यादा वजन होता, इनकी बात में ज़्यादा असर होता और लोग ज़्यादा तारीफ करते। जब अपने कायद को ये कहते भाई फौरी तौर पे वापस आया, तुसी की बीमार बमूरते आया नहीं, 2 साल तो तुसी गए हो। एक बंदा कादी साहब ने, एक बंदा सजा याफ्ता है, वो सही है या गलत मैं नहीं, अदालतों से, और अभी इनको तो कोई भट्टी साहब ने खाली नहीं, वो तो इल्जाम भी लगा रहे हैं कि उनकी कोई मिसिस के स्पेन में घर रहे हैं, मैंने यहाँ पे सारी बात मान ली। मैं जो ये कहते फार्म हाउस बनाया है, क्योंकि हम तो सारी, मेरी सिर्फ मौक़िफ़ है, नवाज शरीफ तो अदालतों से सजा याफ्ता है, अभी मुजरम है। मैं शहजाद अकबर का तो बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, आपको जानते हैं। अपने लीडर को बनाते नहीं जिसपे अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, गो के उसकी इंक्वायरी ये हुई, उससे ज्यादा साबित होंगी, इससे इनको कुछ भी नहीं पता जो इन्होंने इंज पैसा लाया है। मैं तो दस रहा ये तो हम क्योंकि अब बोल नहीं रहे, क्योंकि अब यार हमारे आप ये कम से कम क्या नाम है आजकल इनका, ये जो अभी साहब को सुनाया ताड़ड़ साहब, बड़े तो आप इनको ये मुतालबा कर सकते हैं कि अपने लीडर को भी पाकिस्तान बुला लें। यार ये पाकिस्तान आपका लीडर को तो इमरान खान ने यार एक चीज सुनवानी है, टाइम बड़ा कम है। कुछ बातें फिर की हैं गिल साहब ने मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहब के हवाले से, जरा दिखाइए जी। आज मरियम औरंगजेब साहबा नहीं कहूंगा मैं, एक बदतमीज गुलाम है ये खातून, इनके मालकान ने इन तमाम का पटा क्यों खोल दिया है? हुआ क्या है जो ये एकदम पड़ गए हैं और गंदी गालियों तक आ गए हैं? तो अव्वलीन दर्जे की कनीज साहबा, आपको आपकी औकात तो बहुत पता चल जानी थी, खातून होने की वजह से कुछ लोगों को आप पे तरस आ गया। आपने जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और PID को जाली तरीके से इस्तेमाल करके सारा पैसा अपने घर पे लगाया, आपका वो रेफरेंस होना चाहिए था आगे, वो नैब में जो भेजा गया रेफरेंस है वो आगे जाना चाहिए था, आपकी औकात भी सबको नजर आए। एक तो एक ज़बान में मेरे ख्याल में ऑब्जेक्शनेबल है, बड़ी मजबूरी है, एहतसाब करना कितनी मजबूरी है। एक खातून पाकिस्तान के पैसे, ये मेरा एक मुशीर कह रहा है कि मिनिस्ट्री में आप पे इल्ज़ाम आता है कि आपने करप्शन किया, मगर कितने मजबूर हैं बेचारे। यार देखें, आप एहतसाब जरूर करें, हम सब का करें, वो तो मजबूर है। मेरा ख्याल है खवातीन के बारे में किसी भी जमात की हो, इंसान नहीं, मलक साहब अगर आपकी हुकूमत है, अगर आपके बकौल उन्होंने करप्शन की है, जबकि मेरी इत्तला नहीं है मरियम औरंगजेब की करप्शन बिल्कुल भी, तो भाई आप केस कर दें। इस तरह अल्फाज नहीं होने चाहिए, ब्लो द बेल्ट, क्योंकि चाहे PTI की है, पीपल्स पार्टी के, सब खवातीन काबिल एहतराम है, बल्कि तमाम पॉलिटिशियन है। हाँ, हराम खाने वाले बुरे हैं। तो मेरा ख्याल है आप मोहतरम शहबाज गिल साहब को इस किस्म की लिबास की बजाय कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं की तो अपनी नाअहली बता रहे हैं, मेरा और आपका क्या कसूर? आप 3-4 साल से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है, रिकॉर्ड आपके पास है, बल्कि वो बंदे भी निकालें जो पैसे लेते हैं। आपकी ड्यूटी है, आपने एहसान नहीं करना। मेरे टैक्स का पैसा था, जो अगर कोई खा के गया तो आपका काम है उस पर एक्शन ले। ये क्या बात है कि वो खातून है कि मर्द है? दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के यार कुछ क्रिमिनल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें हम तरामीम ला रहे हैं, वो क्या जरा सुनाएं जी। हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 महीने में करना लाजमी होगा, और अगर 9 महीने से ज्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तवा रहता है तो जो सेक्शन जज है या जुडिशनल सेक्शन जज है या जो मैजिस्ट्रेट है, वो रीजंस लिख के देगा चीफ जस्टिस को कि वो ये मुकदमा 9 महीनों में क्यों खत्म नहीं कर सका। और इसी तरह से जो प्रोसिक्यूटर है वो अपनी वजूहात लिखेगा, और अगर प्रोसिक्यूटर की गलती हुई तो प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर जज की वजह से डिले होगा तो जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़े साहब, ये क्या लग रहा है आपको? मजाक। एहतसाब नैब कवानीन है कि 30 दिन के अंदर अंदर सजा होगी। 130 अदालतों की सुप्रीम कोर्ट दर्जनों दफ़ा कह चुकी हैं। आपके पास 4-5 अदालतें हैं,
और भाई खुदा रसूल का वास्ता है, इंसाफ पे फोकस करें, लेकिन अपनी गलतियाँ भी माने। आप अगर झूठे पर्चे देंगे, आप गलत पर्चे देंगे, एविडेंस नहीं देंगे, अदालतों को भी पाबंद करें। लेकिन काजी साहब, इंसाफ के असरात तब आएंगे जब क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होगा। काजी और आरफ अमीन भट्टी को एक जुर्म की एक सज़ा होगी। अदरवाइज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ। 3.5 सालों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट करती है पाकिस्तान में 16% करप्शन बढ़ी है। इन्होंने किसी एक बंदे को करप्शन में सजा दी हो, चलो नाम बताएं आप। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 3.5 साल में वो कह रही है ना, मैं तो नहीं कह रहा। और जिसकी तारीफ मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, इन्होंने 3.5 साल में कितने बंदों के खिलाफ करप्शन पे निकाला नौकरी। नहीं भट्टी साहब, आपका पॉइंट ठीक है, मगर मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव चीज़ है इस्लाहत की बात कर रहे हैं, और ये हर पाकिस्तानी का मसला यार सारे ये तो अच्छी की है, कम से कम मैं इसको खत्म इसी बात मलिक साहब की बात पे खत्म कि यार ये जो लूप होल्स हैं और जिसको माल वाले और धन वाले इस्तेमाल करके यूँ निकल जाते हैं जैसे मक्खन से बाल निकलता है, ऐसा क्यों होता है? भट्टी साहब भी यही सवाल करें। इस सवाल को कल फिर हम टेकअप करेंगे और भी स्टोरीज होंगी। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।